मंत्री भजनलाल शर्मा के प्रभारी मंत्रियों को जिलों में जाने के निर्देश। 3 दिन रहेगी विधानसभा की छुट्टी और अगले 3 दिन के लिए सभी प्रभारी मंत्री जाएंगे अपने अपने प्रभार वाले जिलों में। 2 दिन प्रभार वाले जिले में ही रहेंगे मंत्री, जबकि 1 दिन अपने गृह जिले में रहने की जिम्मेदारी भी दी गई है। सभी विधायक भी अपने क्षेत्र का जायजा लेंगे, क्षेत्र की समस्याओं पर जिला कलेक्टर से मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे, मुख्यमंत्री कार्यालय को रिपोर्ट भी देंगे सभी विधायक। चलिए रुक करेंगे अगली खबर का। जैसलमेर के डांगरी से खबर आपको बता रहे हैं। हिरण शिकार विवाद में हत्या के बाद डांगरी में तनाव का माहौल है। किसान की हत्या के आक्रोश में धरने पर बैठे हैं लोग। आक्रोशित युवाओं ने दुकान गाड़ियां फूंक दी हैं। कर्फ्यू जैसे हालात हैं। पुलिस पर आक्रोशित युवाओं ने पत्थरबाजी का प्रयास किया है, तो वहीं पुलिस बल ने लाठीचार्ज कर भीड़ को तितर-बितर किया। तो जैसलमेर के डांगरी से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर किसान की हत्या के आक्रोश में धरने पर बैठे हुए हैं लोग। वहीं जो है आक्रोशित जो लोग हैं उन्होंने दुकान गाड़ियां फूंक दी और इसी को देखते हुए जो है पुलिस ने भी लाठीचार्ज किया। वहां पर पुलिस बल ने लाठीचार्ज कर भीड़ को तितर-बितर करने का प्रयास किया। हिरण शिकार विवाद में हत्या के बाद डांगरी में तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है। किसान की हत्या के आक्रोश में लोग धरने पर बैठे हुए हैं। जो आक्रोशित लोग हैं उन्होंने दुकान और गाड़ियां फूंक दी हैं। कहीं ना कहीं तनावपूर्ण स्थिति अभी भी बनी हुई है। हालांकि पुलिस बल तैनात है, लेकिन जिस प्रकार से लोग आक्रोशित हैं, दुकान और कई गाड़ियां जो हैं आक्रोशित लोगों ने फूंक दी और इसी को देखते हुए जो है पुलिस को मजबूरन यहां पर लाठीचार्ज करना पड़ा, भीड़ को तितर-बितर किया। तो कर्फ्यू जैसे हालात हैं फिलहाल डांगरी गांव में। किसान की हत्या के विरोध में ये सभी लोग जो हैं धरने पर बैठे हुए हैं, आक्रोशित हैं ग्रामीण। लगातार इनकी तरफ से धरना जारी है और कहीं ना कहीं आक्रोश इतना ज़्यादा है कि इन्होंने दुकान और गाड़ियां तक फूंकी और वहीं पुलिस को स्थिति संभालने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा। तो ये तस्वीरें आपको जैसलमेर के डांगरी से बता रहे हैं, जहां पर किसान की हत्या के विरोध में माहौल जो है काफ़ी ज़्यादा तनावपूर्ण है। डांगरी गांव में आक्रोशित हैं लोग और धरने पर बैठे हुए हैं। लगातार आक्रोशित लोगों ने दुकान और गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। माहौल काफ़ी ज़्यादा तनावपूर्ण इस वक्त डांगरी गांव में है। पुलिस बल को लाठीचार्ज भी करना पड़ा है। चलिए रुक करेंगे अगली खबर का। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। खेत में पाकिस्तानी गुब्बारे और पोस्ट मिलने से हड़कंप मचा है। फौजूवाला की ग्राम पंचायत 74 आरबी के खेत में पाकिस्तानी गुब्बारा मिला है। उर्दू में लिखा हुआ पोस्ट मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। खेत मालिक निर्मल सिंह, रेशम सिंह, तरसीम सिंह के खेत के मुरब्बा नंबर 26 में मिले हैं गुब्बारे और पोस्ट। खेत मालिकों ने पुलिस को इसकी सूचना दी है। एएसआई कमल मीणा ने पोस्टर और गुब्बारे को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल की है। खेत से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है अंतर्राष्ट्रीय भारत-पाक सीमा। तो खेत में पाकिस्तानी गुब्बारा मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। उर्दू में लिखा हुआ पोस्ट मिलने से जो है क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। खेत मालिकों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। फिलहाल पुलिस जो है मौके पर पहुंच गई है, जांच पड़ताल की जा रही है। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी विक्रम हमारे साथ जुड़ गए हैं। विक्रम, उर्दू में जो है लिखा हुआ था गुब्बारे के ऊपर, गुब्बारा मिला है। फिलहाल जो है पुलिस भी मौके पर पहुंची है, क्या कुछ पूरा मामला विस्तार से बताएं। अपने सच धड़क के दर्शकों को बताना चाहूंगा, सबसे पहले सच धड़क ने ही इस खबर को उठाया है और प्रमुखता से दिखाया है। ये फौजूवाला ग्राम पंचायत के 74 आरबी खेत में 3 भाइयों का खेत है। खेत मालिक है निर्मल सिंह, रेशम सिंह और तरसेम सिंह, जो कि तरसेम सिंह पूर्व थानाधिकारी भी हैं, रिटायर्ड और पूर्व सरपंच भी हैं। इनके खेत में जैसे ही पाकिस्तानी गुब्बारे और पाकिस्तानी पोस्टर जिसमें उर्दू भाषा में कुछ लिखा हुआ है, जिसमें फुटबॉल क्लब सभी पंजाब कर्ण मिल 3 तारीख, जिसको देखने से यह मालूम होता है या अंदेशा हम लगा सकते हैं कि इस क्षेत्र से कोई 10-15 किलोमीटर की ही दूरी पर भारत और पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर है, सीमा लगी हुई है।
और ये अब अंदेशा है कि साथ ही जो पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान, वहां पर कोई प्रतियोगिता, इस जो फुटबॉल प्रतियोगिता को चल रही होगी 3 तारीख के दौरान, कल के दौरान, उसी दौरान शायद तक हो सकता है कि उड़ करके यहाँ अपने हिंदुस्तान भारत की सीमा पर इस 74 अरबी के खेत की बाउंड्री पे आकर ये उड़ चुके होंगे। लेकिन जैसे ही गुब्बारे की सूचना खेत मालिक को लगी, आसपास के खेत मालिकों और पड़ोसियों को लगी, तो हड़कंप मचा और ग्रामीणों ने, किसानों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। मौके पर एएसआई कमल मीणा पहुंचे। फिलहाल पुलिस ने जो है इस गुब्बारे और पोस्टर को अपने कब्जे में ले लिया है और आसपास के खेतों के अंदर और भी तलाश जारी है कि कोई और भी कोई संदिग्ध इस तरह की वस्तु नहीं आई क्या। मैं आपको बता देता हूं कि सच धड़क के दर्शकों को, हमारा जो क्षेत्र है भारत पाक की सीमा पर बसा हुआ है और इसी कारण, बसने के कारण यहाँ पर आए दिन इस तरह के गुब्बारे हैं या फिर कोई पोस्टर है या फिर कोई हवाई जहाज नुमे के गुब्बारे होते हैं, वो यहाँ आते रहते हैं। जी पूनम। जी शुक्रिया आपका विक्रम, इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। चलिए रुक करेंगे अगली खबर का। कोटा एसीबी के डीवाईएसपी अनीश अहमद ने कार्रवाई की है। सहायक निदेशक महिला अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक सत्यनारायण नावरिया और सहायक प्रशासनिक अधिकारी हरिओम रावत को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। तो वहीं विभाग में संविदा पर लगी गाड़ी का बिल पास करने के एवज में रिश्वत की मांग की गई थी। कोटा एसीबी के डीवाईएसपी ने कार्रवाई की है। महिला एवं बाल विकास विभाग झालावाड़ में संविदा पे जो गाड़ी लगी हुई थी, उसके ओनर ने जो है शिकायत दी थी एसीबी कोटा को कि जो है गाड़ी का बिल पास करने के एवज में मेरे से 10,000 रुपये की डिमांड की जा रही है, जिसका एसीबी कोटा के द्वारा सत्यापन कराया गया था। सत्यापन में इस बात की पुष्टि हुई। हालांकि जो है उसका बिल पास हो चुका है, लेकिन उससे जो है रिकवरी का भय दिखाकर और आगे गाड़ी नहीं लगाने की बात कहकर 10,000 रुपये की डिमांड की पुष्टि हुई, जिसके आधार पर आज जो है कार्रवाई करते हुए हमने श्री सत्यनारायण नावरिया जी हैं, निदेशक महिला अधिकारिता विभाग, और इनके जो बाबू है हरिओम जी, इनको 10,000 रुपये लेते हुए गिरफ्तार किया है। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात अगली खबर की। अजमेर के पुष्कर से खबर आपको बता रहे हैं। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे का पुष्कर दौरा। कैबिनेट मंत्री सुरेश सिंह रावत के स्वर्गीय पिता की बैठक कार्यक्रम में शामिल हुई। राजे ने चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। मंत्री रावत और परिजनों को सांत्वना देकर ढांढस बंधाया। नसीराबाद विधायक रामस्वरूप लांबा भी इस दौरान मौजूद रहे। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। जीएसटी स्लैब में बदलाव पर पूर्व सीएम अशोक गहलोत की प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स हैंडल पर एक पोस्ट साझा किया है। पोस्ट कर साधा गहलोत ने केंद्र सरकार पर निशाना। उन्होंने कहा, भाजपा के लोकसभा में 303 से 240 सीटें पहुंचने पर इनकम टैक्स कम हुआ है। अब जीएसटी स्लैब भी घट गया। 63 सीटें कम होने में इतना लाभ है तो 150 सीटें कम हो जाएं तो जनता को मिलने वाला फायदा और भी अधिक बढ़ जाएगा। तो देखिए, पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया एक्स हैंडल पर एक पोस्ट साझा किया है और भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधते नजर आए हैं पूर्व सीएम अशोक गहलोत। जीएसटी स्लैब में बदलाव पर पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। जयपुर के चोमू से खबर। सांसद हनुमान बेनीवाल का पुतला फूका गया है। बीदासर प्रकरण को लेकर विरोध जताया है। पुलिस अधिकारी से अभद्र व्यवहार का आरोप लगाया गया है। मुख्य बस स्टैंड पर बेनीवाल के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। पुतला दहन कर लोगों ने बेनीवाल के खिलाफ नारेबाजी भी की। भैया, इसमें सभी यादव समाज के सभी पदाधिकारी जयपुर जिला देहात के तत्वाधान में सभी समाज के लोग यहाँ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। समाज के साथ अन्य समाजों के लोग भी इस हनुमान जी बेनीवाल को एक प्रकार से पागल करार दे रहे हैं कि भाई एक सांसद की ये अमर्यादित भाषा हो सकती है, और सभी समाजों के लोग और चोमू के सभी जनप्रतिनिधि इसकी भर्त्सना कर रहे हैं। हाँ, ये बात अलग है कि कुछ लोग अभी भी चुप्पी साधे हुए हैं, मगर सभी को गलत करने। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात अगली खबर की। जयपुर से खबर आपको बता रहे हैं। जयपुर ग्रामीण
राशि डूंगरा ने चोरी की वारदात का खुलासा किया है। सूने मकानों में चोरी करने की अज्ञात वारदात का खुलासा किया गया है। 3 शातिर चोरों शुभम, अतुल और नरेंद्र को गिरफ्तार किया गया है। सांभरलेक थाना पुलिस ने कब्जे से चुराए 2 HP गैस सिलेंडर, 1 LED टीवी और 5 चांदी जैसी धातु की अंगूठियां भी बरामद की हैं। परिवादी मोहम्मद एहसान उल हक ने 2 सितंबर को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। दिन में सूने पड़े मकानों की रेकी कर चोरी की वारदात करते थे आरोपी। थानाधिकारी राजेंद्र कुमार ने कार्रवाई की है। चलिए बढ़ेंगे आगे। जयपुर से खबर आपको बता रहे हैं। ACP लक्ष्मी सुथार के सुपरविजन में नशे के खिलाफ एक्शन देखने को मिला है। गांजा तस्कर मुकेश बंजारा और संजय बंजारा को गिरफ्तार किया गया है। 9 किलो 700 ग्राम अवैध मादक पदार्थ गांजा बरामद किया गया है। ट्रांसपोर्ट नगर और जवाहर नगर कच्ची बस्तियों में बिक्री होनी थी। आमागढ़ चौराहे के पास ग्रीन वैली पार्क के फुटपाथ पर कार्रवाई की गई है। थानाधिकारी अरुण कुमार के नेतृत्व में कार्रवाई की गई। पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी है। भरतपुर के बयाना उपखंड के फरसो गांव में जनसुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें उपखंड अधिकारी दीपक मित्तल ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को समाधान के निर्देश दिए। कार्यक्रम के दौरान ग्रामीणों ने बिजली, पानी, सड़क की बदहाल स्थिति और हाल ही में हुई बारिश से किसानों की फसल बर्बाद होने जैसी समस्याओं को प्रमुखता से उठाया और किसानों ने प्रशासन से फसल नुकसान का सर्वे कराकर उचित मुआवजा दिलाने की मांग की। तो वहीं उपखंड अधिकारी दीपक मित्तल ने समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए कहा कि जनता की शिकायतों का समयबद्ध समाधान किया जाएगा।